अगर उसके साथ उसके एक दो उल्टियां भी हो रही हैं और उसके साथ बच्चा ग्रिप कर रहा है, बैठ रहा है, उठ रहा है, तो हम इसको यूजुअली अपेंडिक्स की तरफ चले जाते हैं। या अपेंडिक्स बिल्कुल एक आम सी बीमारी होती है, या बहुत मैंने बताया, लेकिन ये डायग्नोस हो जाता है, बड़े आराम से डायग्नोस होता है। अपेंडिक्स बेसिकली थोड़ा सा बताएं कि अपेंडिक्स होता क्या चीज है और अपेंडिक्स बच्चों के अंदर किस तरह डेवलप होता है, और क्या ये जेनेटिकली आता है या ये खुद कोई जर्म होता है? देखिए बहुत उम्दा एक बात है, हमारे यहाँ कुछ जिस्म में ऐसी चीजें होती हैं जो बिला वजह है, अच्छा, उनकी कोई वैल्यूज नहीं है, उसमें से एक अपेंडिक्स के पार्ट है। अच्छा। हमारे यहाँ आंत जब जहाँ से बड़ी आंत शुरू होती है और छोटी आंत जहाँ हमारी खत्म होती है, उस पॉइंट के जंक्शन के ऊपर एक खास थोड़ा सा इजू होता है, इसको हम एक्स्ट्रा पार्ट कहते हैं। एक्स्ट्रा उजू है, कोई इसका वैल्यूज नहीं होती, वो एक अपेंडिक्स होती है वो सब में, और उसी के साथ एक सिकम होता है। ये तमूमन यूजुअली जो होते हैं इनकी वैल्यूज नहीं बनती हैं, अच्छा। ये यूजलेस चीजें होती है, ये यूजलेस होती है लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। इसकी वजह ये कि कोई भी ग़िज़ा होगी, क्योंकि वो चीज वो जो है ग्रोथ है ना, उसमें लाइफ है, तो वो उस थोड़े से होके गुजरती है वहां से। अच्छा। और जब वो वहां से गुजरती है ग़िज़ा हमारे अपेंडिक्स के पार्ट से, तो वो अपेंडिक्स ब्लॉक कर देती है। अच्छा। इसका जो ब्लॉकेज है, अब पार्ट पूरे आर्टों का या जिस्म का कोई पार्ट, कोई भी जो सूजन में आएगा, मैंने आपको जैसे बताया सूजन में आएगा, अगर वो छोटा है तो ज्यादा सूजेगा तो फटने का इम्कान है। अच्छा, कॉल है डॉक्टर, तो वो फटने का फिर अपेंडिक्स का मसला हो गया। ठीक है, एक कॉलर है, देखते हैं कौन है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, या कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। कौन? आयशा बात कर रही हैं? जी आयशा बोल रही हूँ। जी आयशा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, और आज आपका टॉपिक भी बहुत अच्छा है। अच्छा जी, बहुत बहुत। और जो है डॉक्टर साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। जी जी डॉक्टर साहब, मैंने है तो आपके टॉपिक से हटकर बात, लेकिन ना मैंने सवाल पूछना था। जी जी। कि मेरी भाभी है ना, तो उनका ना गला जो है बिल्कुल एक हर हफ्ते तकरीबन बंद हो जाता है, थोड़ा सा भी कोई खट्टी चीज वो चख भी नहीं सकती है, तो उनके बहुत शदीद तकलीफ हो जाती है। तो मैं मुझे जरूर गाइड कीजिएगा। और इतना सूज जाता है उनका गला और बहुत ज्यादा भरम आ जाता है, तो वो बहुत परेशान रहती हैं, इंजेक्शन लगते हैं तब जाके वो कंट्रोल होता है। डॉक्टर कुछ बताते भी नहीं है कि क्या मसला है क्या नहीं है, तो आप प्लीज इसके बारे में बताइएगा। ठीक है। अच्छा आयशा, क्या कहेंगी आप टॉपिक के हवाले से? बजट करती हैं? टॉपिक के हवाले से यही कहूँगी कि बहुत मैं अपनी मर्जी से करती हूँ, लेकिन ना बड़े हिसाब किताब के साथ करती हूँ और बचत भी करती हूँ। बचत भी कर लेती हैं? जी। फिर उससे क्या, यानी कि मैं ऐसे नहीं करती हूँ कि फजूल खर्ची, हिसाब बनाकर ना पूरा बजट बनाकर और उसके मुताबिक चलती हूँ। अच्छा, तो फिर उसमें से बचत भी अपनी कोशिश से कर लेती हूँ। तो फिर उससे उस बचत से क्या लेती हैं? अपने लिए लेती हैं, तहरीन के लिए कुछ लेती हैं? अपने दोनों के लिए मैं सूट बीज या जो चीज भी बनानी होती है ना, तो वो जरूर बनाती हूँ। अच्छा। और जो है घर की भी कोई ना कोई चीज जरूर हर महीने बना लेती हूँ। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच आयशा, ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत सारा। जी डॉक्टर, इनका जो भाभी का जो प्रॉब्लम है, एक हमारे यहाँ के आम प्रॉब्लम्स होती हैं और यूजुअली ये फीमेल्स में पाई जाती हैं। इसकी वजह ये है कि फीमेल जो है वो डाइट का ख्याल नहीं रखती, किसी भी किस्म की डाइट हो, यूजुअली खट्टी चीज हो, ठंडी हो, गर्म हो, उन्होंने खाना है, उन्होंने खाना ही खाना है उन्होंने। तो हमें इन बातों को थोड़ा डाइट के हवाले से देखना चाहिए। बाद चीजों की, बाद लोगों के बाद चीजें जो सेंसिटिव होती हैं, इनका गला सेंसिटिव है। गले में दो तीन चीजें, टॉन्सिल्स होते हैं, फेरिक्स है, गले का हिस्सा होता है, तो उसमें फेरेंजाइटिस भी हो जाता है, टॉन्सिलाइटिस भी हो जाता है। टॉन्सिल जो होते हैं वो नजर आते हैं बाकायदा, और फेनिक्स की स्वेलिंग इतने ज्यादा ऑब्जर्वेशन में नहीं आती, सिर्फ डॉक्टर या ईएनटी डॉक्टर ही उसको ऑब्जर्व करता है, और उसको जब फेरिंजाइटिस देख लेता है तो उसकी एहतियात बताता है। एंटीबायोटिक हो जाती है, कुछ एंटी एलर्जी ड्रग दे दी जाते हैं। डॉक्टर इनको जो बता नहीं पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फेरिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, टॉन्सिल इनको नजर, क्योंकि टॉन्सिल नहीं होंगे इतने, तो फेरिक्स इनका खराब होता है, गला खराब हो रहा है, तो उसकी सूजन हो जाती है, हल्की सी सूजन बड़ी मालूम होती है। तो इसलिए ये इनको अवॉइड करनी चाहिए, वो चीजें जो इनको एलर्जिक कर रही है, प्रॉब्लम बनाती है, उनको अवॉइड करनी चाहिए, वो अवॉइड करनी चाहिए। अच्छा, वही बात आ जाती हूँ मैं अपेंडिक्स की तरफ। तो बच्चों के अंदर अपेंडिक्स कैसे डेवलप हो जाता है? हाँ देखिए, ये अपेंडिक्स जो हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है ये, और बात छोटे बच्चों में भी हो जाती है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये होती है कि इनका ट्रीटमेंट क्या किया जाए। ऑपरेशन, देखिए अपेंडिक्स अगर स्वेल कर जाती है और अगर वो परफोरेट हो रही है, तो के नजदीक परफोरेशन हो रही है या परफोरेशन हो चुकी है, तो इसका देखिए सर्जरी ही इसका इलाज है। सर्जन हमारे यहाँ, पेडियाट्रिशियन सर्जन हमारे यहाँ मुल्क में कम है, तो ये सर्जिकल इमरजेंसी, ये सर्जिकल इमरजेंसी है, इसको डिफरेंशिएट करना चाहिए। इसके अलावा एक बच्चों की आम जो इमरजेंसी होती है, हम उससे एक्यूट एब्डोमेन कहते हैं। हमसे एक्यूट एब्डोमेन ये होता है कि जनरलाइज पेन होगा और जनरलाइज सूजन, पेट पे सूजन आएगी। देखिए सूजन एडिमा बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं शुरू से एक ही बात को अहमियत दे रहा हूँ कि जहाँ दर्द के साथ कोई सूजन किसी भी हवाले में आ रही हो, ये एक इमरजेंसी में आ जाती है।
उसके साथ अगर टेम्परेचर भी हो रहा है फिर ये बिल्कुल इमरजेंसी में आ रही है। और अगर खाली पेन है या खाली सूजन है या खाली कोई एक चीज आ रही है तो वो हम उसका एलमार्क नहीं करते इतना, लेकिन बहरहाल दिखाना चाहिए। तो और टेम्परेचर तो बेसिकली होती है इंडिकेशन है बिल्कुल उसी वक्त होगी, सूजन और इन्फ्लेमेशन हो रहा है। अच्छा कॉल है, देखते हैं कौन है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर, कौन बात कर रही हैं? सुबह बखैर, मैं मिसेज अनीस आपकी कॉलर हूँ पुरानी, लेकिन पता नहीं आप जानती हैं या नहीं मुझे। मिसेज अनीस जी। अच्छा मिसेज अनीस, पता नहीं अभी बिल्कुल मेरे माइंड में नहीं आ रहा, आई एम सो सॉरी। मैं वाकई से बात करें, याद होगा आपको, लास्ट अमूमन सेगमेंट में कॉल करती हूँ, आज मुझे होल्ड पे लगाए रखा है इन्होंने और वो सेगमेंट ही खत्म हो गया। ओहो जी जी, मुझे याद आ गई, डिस्कनेक्ट कर दी। मुझे बिल्कुल याद आ गई मिसेज अनीस, क्या कहेंगी? बस अल्लाह का शुक्र, कल भी आपका टॉपिक बड़ा अच्छा था, मैं बात करना चाह रही थी लेकिन आपका बस नंबर इतना बिजी जा रहा था, मेरी कॉल ही नहीं मिल पा रही थी। बस वो सब कॉल्स कर रहे होते हैं ना, इसलिए नंबर बिजी हो जाता है। क्या कहना चाह रही हैं? टॉपिक भी बहुत अच्छा है आपका, जो आपने ये रखा है, और बड़ा अच्छा आपका ये तरीकेकार है कि एक आप बोलने के लिए टॉपिक देते हैं और उस पर आप अपने राय का इजहार कर सकते हैं, बल्कि अपने दिल के हालात भी बता दिल के हालात, बिल्कुल वो दोस्तों से इंसान अपने दिल की बात को शेयर करता है ना, तो फिर आप जरूर शेयर करें हमसे। हाँ, तो बजट का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं आपको बताऊं कि मैं तो बजट नहीं बनाती, क्योंकि मेरा माइंड इस तरह का है कि थोड़े से पैसे इधर उधर हो जाए तो मैं परेशान बहुत हो जाती हूँ। तो इसलिए मैं अपने हस्बैंड ही के हाथ में छोड़ा हुआ है सौदा तलब, ये अच्छा है। जो चीज मुझे चाहिए होती है मैं उन्हें कह देती हूँ कि बस मुझे ये चाहिए, वो मुझे ला देते हैं। तो फिर आप वो हैं, जी मैंने कहा आप वो हैं जो अपनी मर्जी से शॉपिंग करती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल अपनी मर्जी से शॉपिंग नहीं करती, बल्कि मैं शॉपिंग करती ही नहीं हूँ, अपने हस्बैंड के पीछे पीछे चलती हूँ, क्योंकि आपको पता है आजकल महंगाई कितनी है और एक थोड़ी सी पे में गुजारा नहीं होता, हर दफा आपको किसी से बारो करना पड़ता है, तो फिर मैं सारी सैलरी ले लूं तो फिर मैं किससे उधार मांगती फिरूं? इसलिए वो सारा काम उनका है, वो खुद ही अपने हाथ में रखते हैं, खुद ही खर्च करते हैं। मुझे नहीं पता कि कितनी सैलरी है, क्या लाते हैं क्या नहीं लाते, बस चीजें मुझे पूरी चाहिए होती है घर में, बस अल्लाह। ये अच्छी बात है ना कि वो आपकी हर ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं, हमें इसी पे खुश होना चाहिए, है ना? हेलो, ओ आपकी लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा एक और कॉलर हैं, देखते हैं जी कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुबह बखैर। मैं ठीक ठाक हूँ, सुबह बखैर। सुबह बखैर, कौन बात कर रही है? मैं फातिमा कराची से। फातिमा जी, फातिमा क्या कहेंगी? जी मुझे डॉक्टर साहब से भी बात करनी है और आपका सवाल का जवाब भी देना है। अच्छा जरूर, आप बात करिए डॉक्टर साहब से। जी मुझे डॉक्टर साहब से ये कहना है कि अभी मतलब पहले भी मुझे 2-3 बार साइड पे दर्द हुआ, लेफ्ट पे, जैसे अब समझ में नहीं आता वो किस चीज का पेन है, बिल्कुल नीचे की तरफ लेफ्ट। तो अब 2-3 बार हो चुका है। मैं थोड़ा सा जोर से बोले, लाउडली बोले जरा। आपको दर्द हो चुका है? किसके हुआ है? जी नहीं, मुझे ही हो चुका है। हाँ तो बताइए, लेफ्ट साइड। इतना दर्द होता है कि मैं उठकर चल भी नहीं सकती, इतना मुझे बाकायदा दर्द होता है। आपने भी टेस्ट वगैरह करवाए? ये लेफ्ट एब्डोमेन की बात कर रही है आप? लेफ्ट की बात कर रही है? कौन सी साइड? लेफ्ट। लेफ्ट लेफ्ट पेट में ना? हेलो जी लेफ्ट में कहाँ पर दर्द हुआ है आपके? जी ये बता रहे हैं ना, जैसे नीचे वो उसका क्या कहते हैं, पेट के निचले हिस्से में। जी जी। अच्छा लेफ्ट साइड पे, ठीक है जी। तो बहुत ज्यादा होता है कि मैं उठकर थोड़ा चलना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये आपके महीने के महीने दर्द होता है या अमूमन हो जाता है? अच्छा तो ठीक हो जाता है। कब से दर्द हो रहा है और ये कब होता है? मंथली? काफी टाइम होता है, महीने 2 महीने के बाद फिर होता है। ठीक है, ना मैंने कोई टैबलेट्स लिए ना कोई मैंने टेस्ट करवाए। सही। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच फातिमा। और आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी बताइए। जी मेरा बजट जो है ना पूरा मेरे हस्बैंड संभालते हैं। अच्छा। उनको जो पता है कि मुझे कितना किस तरह से खर्च करना है। आपको पॉकेट मनी मिलती है? उनके बजट उनके ही हाथ में होता है। अच्छा तो आपको पॉकेट मनी मिलती है? मैंने कहा आपको पॉकेट मनी मिलती है? नहीं, पॉकेट मनी अगर जब जरूरत होती है तब देते हैं। चले, अच्छा ठीक है। ये महीने नहीं मिलती, जब जरूरत होती है तब दे देते हैं। ये अच्छा है ना, महीने में अभी जिसका आपको जरूरत है आपके पास है। तभी आपको ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है आज। अच्छा थैंक यू सो मच जी। अच्छा आपके यूरिन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, पेशाब में कोई? जी जी पेशाब बहुत ज्यादा आता है मुझे। ठीक है ठीक है, मैं बताता हूँ। चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज जी। देखिए ये जो बिल्कुल ये दर्द जो है एटिपिकल पेन कहलाता है ये। इसके अंदर देखिए कि अगर फीमेल होने के हवाले से मंथली वाइज हो रहा है तो बाद हम डिस्मेनोरिया भी काउंट करते हैं इसमें। लेकिन अगर इसके साथ साथ कोई अच्छा ये जब यूरिन ज्यादा हो रहा है ये भी डिस्मेनोरिया में भी हो जाता है। हाँ, इरिटेबिलिटी हो जाती है थोड़ी सी
ये प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन कहलाता है ये। अच्छा। तो टेंशन के तहत चीजें डेवलप होती हैं। लेकिन अगर कोई इनको यूरिन में प्रॉब्लम आ रही है, ज्यादा हो रहा है या रुक भी रहा है उसके साथ, तो मैं समझता हूँ कि इनको एक सिंपल एक एक्सरे भी करा लेना चाहिए, है ना। एक यूबी इनका एक्सरे करें। किडनी के लेफ्ट साइड यूरेट्रिक में पेन हो सकता है इनको, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं समझता हूँ ये इजीली डायग्नोस हो जाता है ये आके बताएं। इसलिए कि अगर ये प्रॉब्लम परसिस्ट है, यानी अगर 4-5 दिन तक है, उसके साथ पेन भी हो रहा है, सूजन भी आ रही है और चीजें हैं, तो फिर तो ये बाकायदा एस्टेब्लिश केस हो गया। खाली पेन की इतनी अहमियत नहीं होती है ना। तो ये अपने डॉक्टर को दिखाएं और चीजें कोरिलेट हो जाएंगी उसके बिल्कुल। साथ। और जरूर इन सब चीजों को अवॉइड नहीं क्या करें, ये बहुत सीरियस चीजें होती हैं, फौरन ये चीजें होती हैं जो इमरजेंसी में आपको फौरन जाना चाहिए। इमरजेंसी इनकी आगे जाके इमरजेंसी बन सकती है, खुदा ना खास्ता। इनको चाहिए कि इमीडिएट दिखाएं, अपने कंसल्टेंट को बात करें। अच्छा डॉक्टर, हम फिर से आ जाते हैं बच्चों की तरफ। तो अच्छा, एक और चीज होती है छोटे बच्चों में कि एकदम से छोटे बच्चों में क्या, बड़ों में भी होती है, जो नाक से एकदम से ब्लीडिंग आ जाती है, तो उसमें भी पेरेंट्स जो है वो बड़े बहुत परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। तो उसके लिए घर में क्या ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए, जरा उसके बारे में बिल्कुल। बताएं। हाँ, देखिए ये बच्चों जो छोटे और बड़े बच्चों की डिफरेंशिएट हम करते हैं। अगर छोटे बच्चे में बिना किसी वजह के ब्लीडिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको शुरू से थोड़ा बहुत कोल्ड रहता है इनको। अच्छा। ना कभी इनकी बंद होती थी, कभी नहीं बंद होती थी, ऑफ एंड ऑन होता था। इन्होंने ट्रीटमेंट लिया, ट्रीटमेंट नहीं भी लिया। इसका एक थॉरो चेकअप होता है कि एक्सरे हम कराते हैं। इसका हम एक्सरे कराते हैं, PNS एक्सरे होता है। और यूजुअली छोटे बच्चों में कुछ जैसे नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ एडिनोइड्स होते हैं, कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, जो बिल्कुल नाक के पिछले हिस्से पे पाए जाते हैं, वो ब्लीड कर जाते हैं। तो ये यूजुअली होते हैं। ये डेंजरस होते हैं, ब्लीड कर जाते हैं, एकदम सूजन हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। बच्चे सोते वक्त खराटे लेते हैं मुंह में, ये वजूहत होती है। फिर वो जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो नेजल अंदर गिरता है, टॉन्सिल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये सब इसको ENT के डॉक्टरों को दिखाएं और ये मैं समझता हूँ ये क्लियर होते हैं। दूसरी तरफ ये कि इमरजेंसी चोट लग जाती है किसी भी हवाले से, बचपन में या किसी पर चोट लग गई, आपने उसको ट्रीटमेंट सही नहीं लिया, वो अंदर की हड्डी थोड़ी सी कर्व हो जाती है, वो कर्व की जगह पे गोज बढ़ना शुरू हो जाता है। वो जो गोज बन रहा है, वो सूजन बढ़ रही है, ये इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है। यहाँ से ब्लीड बार बार हो जाती है, हल्का सा चोट लगी, कुछ नहीं ब्लीड कर गया। ये बहुत सी चीजें हमें ओवरऑल ये देखना चाहिए कि इसका हम एक्सरे करा के रखें। और नेजल पैकिंग होती है, हम नजदीक किसी डॉक्टर के पास जाएं, वो नेजल पैक कर देता है। इसके अलावा एक खास एक एरिया होता है, लिटिल एरिया हम कहते हैं, एक पॉइंट से ये लेके अगर आप यहाँ के ऊपर पॉइंट को हम दबाएं हल्का सा, तो मैं समझता हूँ कि किसी भी किस्म की ब्लीडिंग यूजुअली स्टॉप हो जाती है। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, तो ये टेक्निकल पॉइंट है। ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्जा हमारे साथ मौजूद है। आप लोग हमारे साथ ही रहेगा। सुबह बखैर वाइब के साथ में आपको एक दफा फिर से ज्वाइन करेंगे। जी वेलकम बैक। दफा फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह बहुत अच्छी हो रही होगी। अभी हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, देखते हैं कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? जी आई एम अली रजा खान फ्रॉम कराची। जी अली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज जबरदस्त ड्रेसिंग आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे अली? और खूबसूरत प्रोग्राम। ये कहूँगा आबिद साहब के लिए पूरे वीक इंतजार करता हूँ, फिर आबिद साहब की शक्ल नजर आती है तो दिल को इत्मीनान होता है। अच्छा चलिए ठीक है। क्या क्या जानना चाह रहे हैं अली आप? मैं डॉक्टर साहब सबसे पहले आपको आदाब अर्ज करता चलूँ। जी जी हेलो। जी जी वालेकुम सलाम। जी जी डॉक्टर साहब, ये मालूम करना था, अमूमन ये देखा गया है कि आजकल हमारे इस जमाने में फर्स्ट एड बॉक्स घर में नहीं होता। जब मेरे वाले बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट एड बॉक्स उन्होंने ला के रखा हुआ था, बड़ी मतलब से हम लोग को घर में बड़ी इमरजेंसी पे काम आता था। वो रुझान खत्म हो गया है और वो अब लिख लेते थे जो भी दवाई जिस काम के जिस पर्पज के लिए होती थी वो अपनी डायरी में लिख लेते थे, वो भी नहीं है। तो डॉक्टर साहब आजकल जो बच्चे छालियां वगैरह निगल लेते हैं, सिक्का निगल लेते हैं, या नींबू वगैरह खाते हुए लेमन का छोड़ा टीज अटक जाता है उनकी, उसके इमरजेंसी के लिए हम लोग क्या करना चाहिए? और इसके फर्स्ट एड बॉक्स के लिए आप जरूर बताइएगा। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच अली। और अभी हम लोग ब्रेक पे में डॉक्टर साहब से, मैं और डॉक्टर साहब यही बात कर रहे थे कि हमें इस वक्त ये बताना चाहिए घरों में कि जिस वक्त इमरजेंसी, सही बात है कि बच्चे जो क्रॉलिंग बेबीज होते हैं वो कॉइन्स मुंह में ले लेते हैं और बहुत सारी इस तरह की चीजें जो हैं वो अपने मुंह में ले जाते हैं जिससे हमें डर लग रहा था। तो उस वक्त हमें, क्योंकि जाहिर है उस वक्त समझ नहीं आ रहा होता था क्या करें। अगर हॉस्पिटल थोड़ा सा दूर है तो आपको गाड़ी निकालनी है, भागना है आपको फौरन, तो उस वक्त घर में हम क्या करें? देखिए बहुत अच्छा सवाल है अली साहब का, और इस बात को मैं थोड़ा सा इतना आगे बढ़ा दूं कि देखिए हमारे पास आज हमने सर्जिकल इमरजेंसी या नॉन सर्जिकल इमरजेंसी डिस्कस किया, हम इमरजेंसी को डिस्कस नहीं करते, इस वजह से अवेयरनेस ही नहीं है इमरजेंसी की। तो जब वो चीज आहिस्ता आहिस्ता देखिए जब जा रही है तो लोग फर्स्ट एड भी रखना भूल गए। मैं तो कहता हूँ फर्स्ट एड की इतनी इंपॉर्टेंस है कि ना सिर्फ ये कि घरों में हो, हर जगह फर्स्ट एड होना चाहिए, गाड़ियों में फर्स्ट एड होना चाहिए। मैंने पिछले खास एक मुहिम भी शुरू कराई थी कि हर गाड़ी में फर्स्ट एड होना चाहिए।
क्योंकि छोटी मोटी इंजरी, गाड़ी के दौरान चोट लग गई, छोटे मोटे एक्सीडेंट हो गए, आपके पास फर्स्ट एड होना चाहिए। अगर किसी को आपने देखा है किसी की चोट लगी तो आप एकदम उसकी हेल्प आप देखिए ना, उसमें सेफ्लॉन मौजूद है, कॉटन मौजूद है, कॉटन स्वैब मौजूद है, चीजें मौजूद है, आप कोई भी चीज है आप उसको बहाल करा सकते हैं। आप में ना बात है कि हम वो बॉक्स तक हम बाजू का रख देते हैं, सांस बहाल